दीपावली पूजना इस बार 31 की है या 1 नवंबर की? हम शास्त्र माने या ज्योतिषों की माने? ज्योतिष तो गोल मटोल हो रहे हैं, कोई 31 पहुंच रहा है तो कोई 1 को पहुंच रहा है, कोई दोनों को कह रहा है, कुछ कंफ्यूज हैं। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन से ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, परंतु कम से कम एक बार धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, मूढ़ चिंतामणि और जयसिंह की कल्पद्रुम है एक किताब, कल्पद्रुम, उसको भी पढ़ लें, उस ग्रंथ को भी पढ़ लें। और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें सब में अमावस्या का जिक्र कहीं नहीं आ रहा है कि मतलब रात्रि में अमावस्या होना अनिवार्य, ये होना कहीं जिक्र नहीं आ रहा है। सब प्रदोष व्यापनी अमावस्या की बात कर रहे हैं। मैंने एक श्लोक ऊपर दिया, उसमें भी देखिएगा, उसमें प्रदोष व्यापनी अमावस्या का जिक्र है। बहुत बार ऐसा होता है कि अमावस्या दोनों ही दिन स्पर्श नहीं करती है। वो भी इस श्लोक में लिखा हुआ है कि परली के बारे में कि जो दोनों दिन ही अमावस्या जब स्पर्श नहीं करती है तभी अगले दिन ही अमावस्या मनानी चाहिए, पहला दिन त्याग देना चाहिए। तो हम उसी विषय में शास्त्र संबंध आपसे बात करेंगे। इसमें कोई गोल मटोल बात नहीं। मैं आपके सामने सारी गुणा गणित गणनाओं के समेत स्पष्ट करूंगा कि किस तारीख को अमावस्या मनानी चाहिए, यानी कि 1 नवंबर को अमावस्या मनाना श्रेष्ठ क्यों रहेगा, इसको प्रमाणित करके दिखाऊंगा। और मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा। अगर किसी को लगता है कि मेरी गणनाओं में कहीं कमी है तो वो कमेंट में डाल के बताए मुझे कि कहीं भी शास्त्र में ये लिखा है कि अमावस्या का ज्यादा महत्व है कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या का जिक्र है। हर जगह वर्णन अगर कहीं आया है तो प्रदोष व्यापनी अमावस्या का है, भले वो 1 घटी ही रही हो अमावस्या तो वो मान्य है। पूरी रात्रि का अमावस्या रही हो, ये कहीं किसी शास्त्र और ग्रंथ में नहीं लिखा है। यही लिखा है प्रदोष व्यापनी। सभी श्लोक कहते हैं प्रदोष व्यापनी अमावस्या जो है श्रेष्ठ है। अब प्रदोष व्यापनी तो दोनों दिन है, लेकिन अगले दिन क्यों मनाई जाए उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। मैं पूरी कैलकुलेटेड गणनाओं के साथ आपको इस विषय में बता रहा हूं। देखिए 31 नवंबर को 3:52 पे अमावस्या लग जा रही है। 3:52 पे अमावस्या लग जा रही है PM, यानी संध्या काल। ठीक है, लेकिन प्रातः काल तो चतुर्दशी है। प्रातः काल चतुर्दशी है, सूर्योदय हो रहा है वो चतुर्दशी में। ये अवश्य ध्यान रखिएगा। इसके विषय में बताऊंगा मैं कि रिक्ता तिथि क्या होती है। चतुर्थी, सप्तमी और चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहा गया। रिक्ता तिथि में कोई भी कार्य, सूर्योदय होता है रिक्ता तिथि में तो कोई भी कार्य निषिद्ध है, कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब 3:52 पे अमावस्या लग जा रही है। अब 1 नवंबर को 1 नवंबर को 6:16 1 नवंबर को 6:16 PM तक अमावस्या रहेगी। अमावस्या है। अब क्यों अगले दिन मान्य है, ये प्रश्न है। अगले दिन क्यों मान्य है? प्रथम कारण तो यह है कि आपको अभ्यंग स्नान वगैरह सब कुछ करना होता है,
लक्ष्मी मतलब अपने शरीर की शुद्धि वगैरह, अपने जो है घर में लक्ष्मी का आगमन के लिए पूजन पाजन, मंदिर में स्वच्छता, और संध्या के समय लक्ष्मी को आमंत्रित किया, संध्या की पूजा के लिए आमंत्रित किया जाता है। अभ्यांग पूजन किया जाता है, अंगों की शुद्धि की जाती है, और भी बहुत सारी रीति रिवाज जो है वो सब हमें करने होते हैं। वो एक तो हमें 1 नवंबर को अमावस्या के उदया तिथि में सब कुछ करने को मिल जाएंगे, ये एक अच्छा हमें अवसर मिल रहा है। दूसरी बात, उस दिन अब ये एक समस्या है, लोग बता रहे हैं कि प्रदोष व्यापनी नहीं है, जब प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए। तो प्रदोष व्यापनी कैसे है ये मैं आपको स्पष्ट करके बताता हूँ। प्रदोष व्यापनी कैसे है? अब 1 नवंबर को सूर्यास्त जो हो रहा है वो 5:33 पे PM 5:33 पे सूर्यास्त हो जा रहा है। प्रदोष क्या? सूर्यास्त के बाद रात्रि, संध्या, दोनों संध्याओं का मतलब मिलन, रात्रि और संध्या का मिलन, तो संध्या का प्रदोष, ठीक है। उस समय अमावस्या रहनी चाहिए। मतलब शास्त्र कहता है कि अगर 24 मिनट यानी कि 1 घटी भी अगर अमावस्या है सूर्यास्त के बाद, 1 घटी भी अगर 24 मिनट भी अगर सूर्यास्त के बाद अमावस्या है तो वो प्रदोष व्यापनी मानी जाएगी। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, मोक्ष चिंतामणि और जो है कई ग्रंथों में इसका वर्णन है। मैं सबके श्लोक आपको डाल दूंगा, आप सब श्लोक पढ़ लीजिए। अब इसे देखिए कि अब हम अगर जोड़ते हैं तो 16 मतलब 6:16। सूर्यास्त कितने बजे हो जा रहा है? 5:33 5:33 हो जा रहा है। मैं वैसे ही आपको 43 मिनट निकाल के दिखा सकता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 43 मिनट ये कैसे आ रहे हैं। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। अब 60 में से 33 घटा दिए, 60 में से 33 घटा दिए। क्यों 60 में से 33 घटा रहे हैं? कि 5:33 पे ही सूर्यास्त हो जा रहा है। इसके बाद का समय 27 मिनट। 6 में से 1 लिया, 10 हो गए, बचे 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचे 5, 5 में से 3 गए, बचे 2। 27 मिनट तो हमें 6 बजे तक का समय 27 मिनट के मिल गया, तो आपको 24 मिनट तो यही मिल गया। 24 मिनट तो आपको यही मिल जा रहा है। 27 मिनट 6 बजे तक ही आपको 24 मिनट मिल जा रहा है। अब इसमें 16 और जोड़ दे रहे हैं। 27 में 16 और जोड़ दे, 16, ये जो 16 मिनट और फालतू मिल रहे हैं हमें, 16 और जोड़े, 6 और 7 13, बचा 1, 2 और 1 3, और जो 1 बचा है वो जोड़ देंगे 4, 43 मिनट। तो सूर्यास्त के बाद 43 मिनट तक अमावस्या रह रही है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि प्रदोष काल नहीं है? शास्त्र कह रहा है कि जब 1 घटी भी अगर अमावस्या रहती है तो वो प्रदोष व्यापनी मानी जाती है। अगर सूर्यास्त के बाद 1 घंटा भी अगर है तो प्रदोष व्यापनी है। तो फिर अब निसंदेह कोई संदेह ही नहीं रह गया, कोई भेद नहीं है, कोई मतभेद ही नहीं है। फिर ये जबरदस्ती के जो जबरदस्ती की चीजें करी जा रही हैं कि 31 को रात्रि में अमावस्या मिल रही है। अरे रात्रि में अमावस्या का तो कहीं जिक्र ही नहीं कर रहा कोई शास्त्र। वो तो प्रदोष व्यापनी अमावस्या का जिक्र हो रहा है। श्लोक में ढूंढ के लाओ ना, रात्रि में अमावस्या होनी जरूरी है दिवाली पूजन के लिए।
रात्रि में दिवाली के अमावस्या होनी अनिवार्य है कि प्रदोष व्यापनी। हमेशा लिखा है कि प्रदोष व्याप्त भावे दीपदानम प्रज्वलित लक्ष्मी। और फिर दूसरा श्लोक कटा, प्रदोष सबे लक्ष्मी लक्ष्मी पूजात्व यद कर्मम प्रदोष व्यापने। दूसरा ग्रंथ ये कह रहा है, मतलब सभी कह रहे हैं प्रदोष व्यापने लक्ष्मी पूजन हमेशा प्रदोष अमावस्या की प्रदोष व्यापने काल में ही करना चाहिए। उसका अमावस्या से कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं है। तो इसलिए आप निर्भेद, मतलब कोई भी मन में मतभेद मत रखिए। 1 नवंबर सन 2024 को आप बिना झिझक, बिना सोचे समझे, किसी का तर्क ना माने, या आपकी मर्जी है मानना हो तो। वैसे 1 नवंबर को दिवाली, मैंने आपको गणना करके दिखा दी है। अगर कोई कह रहा है कि 1 नवंबर को प्रदोष व्यापनी नहीं है, तो वो ये गणना को गलत करके साबित करके बताए। किसी भी पत्रा में दिखा दे कि सूर्यास्त के बाद 43 मिनट नहीं मिल रहे हमें अमावस्या प्रदोष व्यापनी के, तो मैं शायद मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा। अब ये नहीं कि दुनिया भर की पत्राएं ला दो। अब धर्म ग्रंथ भी तो कोई चीजें रखती है। आप कंप्यूटर में भी डालोगे तो सूर्यास्त काल आ जाएगा कब का है। तो इसलिए जो है अमावस्या कब तक रह रही है ये भी कंप्यूटर आपको दिखा देगा। तो दुनिया भर में कहाँ पत्राओं में कहाँ झांकने जा रहे हैं, कंप्यूटर में भी देख लीजिए, पत्राओं में भी देख लीजिए। ब्रजभूमि है, मार्तंड है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें उदय अस्त काल का कहीं भेद नहीं है। तो जब 24 मिनट के लिए हमें मिल रही है, यानी 43 मिनट के लिए हमें जब मिल रही है, तो प्रदोष व्यापनी अमावस्या 1 नवंबर को ही मानी जाएगी। उस दिन आप देखिए, अमावस्या के दिन आप देखिए, चतुर्थी, सप्तमी और चतुर्दशी ये तीनों रिक्ता तिथि हैं। रिक्ता तिथि में कोई भी कार्य किया जाता है तो वो सफल नहीं होता है। तो एक बात बताइए, आप 31 अक्टूबर को रिक्ता तिथि में सुबह दिवाली का जो अभ्यंग पूजन, शुद्धिकरण, आवाहन पूजन आप चतुर्दशी रिक्ता तिथि में देवी का आवाहन करके किस तरह से संध्या को पूजन कर पाएंगे? शास्त्र के अनुसार चलिए, शास्त्र पढ़ के लोग ज्योतिष बने। आज के ज्योतिषों ने शास्त्र लिखा, उन ज्योतिषों ने शास्त्र लिखा है। ये धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, मूल चिंतामणि, ये सब ग्रंथ बड़ी ही सालों के परिश्रम, वर्षों के परिश्रम के बाद बनाए हुए, और बहुत सिर्फ इसी में लीन होके, ज्योतिष में ही लीन होके, खगोल शास्त्र का ज्ञान अर्जित कर करके बनाए गए हैं। इनका खंडन करके अपना महिमा मंडन मत कीजिए, अपने ज्ञान का। शास्त्रों की धज्जियां मत उड़ाइए। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम शास्त्रों पे आइए। सनातन को खंडित मत कीजिए, सनातन के पर्वों को अलग अलग भागों में मत बांटिए, शास्त्र पे चलिए। आप शास्त्री हैं, लेकिन शास्त्रों को अध्ययन कीजिए। ज्योतिष शास्त्री हो जाना ही केवल काफी नहीं है, ग्रंथों का अध्ययन करना भी काफी है। मुझे सब ग्रंथ याद नहीं है, श्लोक याद नहीं है, लेकिन ग्रंथ मेरे सामने पड़े हैं, मैं उनका विवेचन करके आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। मैं अपने ग्रंथों पे चलता हूँ और ग्रंथों द्वारा आप लोग को प्रमाणित करा सकता हूँ। अब ग्रंथ से भी बड़ा कोई वशिष्ठ मुनि और वराह मिहिर, जैमिनी से भी बड़े बड़े आज की डेट में लोग अपने आप को, अपने मत ला रहे हैं। तो कृपया मैं आपसे, आप लोगों से विनती करता हूँ, इसे छोड़ दीजिए। हिंदू धर्म को बर्बाद मत कीजिए, पर्वों को बर्बाद मत कीजिए, लोगों को मानसिक द्वंद्व में मत फंसाइए, उनको शास्त्रों पे चलने का पथ बताइए। गीता में संशोधन मत कीजिए, गीता सुनाइए, गीता पढ़ाइए, गीता में संशोधन मत कीजिए, क्योंकि वो आपके बस से बाहर है। उसी प्रकार ज्योतिष के जो शास्त्रों में जो लिख दिया गया है उसको आज के युग के अनुसार चला सकते हैं, परंतु उसको परिवर्तित करने में
आप असमर्थ हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। आप शास्त्र से ऊपर नहीं हैं। और अगर आपको मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने शास्त्रों को अपने त्योहारों के हिसाब से सामने लेके आए, ताकि ये जो द्वंद्व फैले हुए रहते हैं कि इस दिन मनाए उस दिन मनाए, ये सब चीजें निकलें। शास्त्रों को आगे लाने के लिए शास्त्रियों को नीचे जाना पड़ेगा, शास्त्रों को ऊपर लाना पड़ेगा। पहले शास्त्रों से परिचय कराइए। शास्त्रों से परिचय कराने वाला शास्त्री होता है, स्वयं के ज्ञान से परिचित कराने वाला शास्त्री नहीं। शास्त्रों से परिचित कराइए आप समाज को, और शास्त्र क्या कहते हैं उस पर चलाइए समाज को, और हिंदू धर्म को बचाइए, सनातन को बचाइए, सनातन को आगे बढ़ाइए। राधे राधे। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। और शास्त्रों के द्वारा जो मत हैं उनको अपनाइए, अपने शास्त्रों को तिरस्कृत मत कीजिए। शास्त्री शास्त्रों से बनते हैं, शास्त्रियों से नहीं बनते। शास्त्रों को ऋषियों ने लिखा है, जो ऋचाएं करते थे। आगे आपकी मर्जी, जो मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया। राधे राधे। मैं आपसे यही विनती करूंगा, 1 नवंबर को दीपावली धूमधाम से मनाइए। आप लोग का दिवाली पर्व मेरी तरफ से बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं। जो साथ है वो भी ठीक, जो नहीं है उनके लिए भी आशीर्वाद, उनके लिए भी प्रार्थना, जो है उनके लिए भी प्रार्थना। माँ लक्ष्मी आपके घर को भंडार को भर दे, और आप जो है अपना जीवन सुखी बिताएं। माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बनाए। श्री राधे, जय श्री राधे। ब्रजनंदिनी परिवार की तरफ से परलौकिक जीवन चैनल जो है आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए और धर्म को आगे बढ़ाइए, शास्त्रों को आगे बढ़ाइए। राधे राधे।